आज का मानव शिक्षा तो बहुत ऊंची ग्रहण करना चाहता है, परंतु विद्या या ज्ञान का समन्वय शिक्षा के साथ नहीं करना चाहता। ये विचार हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की पुस्तक न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि ही विद्यते के। उनकी मान्यता है कि अधिकतर शिक्षण संस्थानों और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा का यही उद्देश्य है कि अच्छी नौकरी प्राप्त करना, किंतु विद्या के अभाव में व्यक्ति जैसे भी बने अपने हित साधन की बात ही सोचता है। चरित्र बल के अभाव में न तो समाज की प्रगति हो सकती है, न ही देश की। इसलिए शिक्षा वही सार्थक है जो मनुष्य को स्वावलंबी बनाने के साथ ही संस्कारवान भी बनाए, गुणवान भी बनाए। अस्तु मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिचय तथा उनके विकास की कला जानना सीखना शिक्षा में ही सम्मिलित है। पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार मनुष्य को पशु श्रेणी से उठाकर मनुष्य स्तर तक पहुंचाने में शिक्षा ही सहायक सिद्ध होती है, लेकिन विद्या ज्ञान शक्ति की योग्यता का स्रोत है। इसके लिए अध्यापकों को अपने दायित्व समझने होंगे और बालक भी समझें कि आचार्य देवो भव। प्राचीन काल के गुरुकुल की शिक्षा प्रणालियों को समझना होगा। उस समय के अध्यापकों का स्वरूप एक तपस्वी व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षा देने वाले ऋषि का होता था, न कि कोई लौकिक आकर्षण का। एक अध्याय में उनके विचार हैं कि आज सत साहित्य का प्रचार इस समय की महती आवश्यकता है, क्योंकि पिछले दशकों में घटिया स्तर का साहित्य सरलता से उपलब्ध होने के कारण सबसे बड़ा अनर्थ यह हुआ है कि पढ़ने का उद्देश्य मात्र मनोरंजन ही मान लिया गया है, जबकि साहित्य का वास्तविक उद्देश्य ज्ञानवर्धन और जीवन उत्कर्ष की प्रेरणा देना तथा मार्गदर्शन करना है। इसलिए उनके अनुसार शिक्षा पूरी कर लेने के बाद भी अच्छे साहित्य से प्रत्येक को नियमित संपर्क रखना ही चाहिए और अपनी बौद्धिक क्षुधा को तृप्त करते रहना चाहिए। वकील, डॉक्टर, पत्रकार, विद्वान, दार्शनिक प्रतिदिन नए नए तथ्य और नया नया ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। उन्होंने सिसरो के विचार जैसे ग्रंथ रहित कमरा देह रहित आत्मा के समान है। महात्मा गांधी जी के विचार जैसे अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें मित्रों की कमी नहीं खटकती, जैसे अनेक विचार प्रस्तुत करते हुए इस तथ्य पर बल दिया है कि एक व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव और चिंतन का स्वरूप एकांगी ही हो सकता है, लेकिन सद्ग्रंथों का अध्ययन अपनी समस्याओं परिस्थितियों का समाधान स्वयं खोजने की क्षमता विकसित करता है। इसीलिए उनकी इस पुस्तक की यही विशेषता है कि सद्ज्ञान के अमृत पान की प्रेरणा देती है यह, और हमें यह भी सिखाती है कि हम जीवन की सुख सुविधाएं सजावट बढ़ाने वाली वस्तुओं को तो खरीदते हैं, परंतु पुस्तकें भी घर की शोभा बढ़ाती हैं। पर पढ़ने पर समय समय पर हमारा ज्ञान मार्ग प्रशस्त करती हैं और अनेक सुझाव भी पूज्यवर की लेखनी द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्रत्येक घर में ज्ञान मंदिर हो, गांव, नगर, कस्बों में अपने संपर्क के व्यक्तियों का संगठन बनाकर एक एक सद्ज्ञान पुस्तकालय खोले जाने चाहिए। यह महत्व भी समझाना चाहिए कि इन ज्ञान मंदिरों का महत्व किन्हीं देव मंदिरों से जरा भी कम नहीं है। यदि किसी कारण पुस्तकालय नष्ट हो भी जाएं, तो भी आत्मा में प्रवेश हुआ ज्ञान जन्म जन्मांतरों तक रहता है। वास्तव में हमारे मनीषी कागज़ों पर स्याही पोत कर नहीं गए, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों में मणिमुक्ता भरे पड़े हैं। उनका मूल्यांकन धन से क्या किसी भौतिक वस्तु से नहीं किया जा सकता।
इस पुस्तक में महत्वपूर्ण सुझाव यह भी दिया है युग ऋषि ने कि बहुत लोग कुएं, बगीचे, धर्मशाला बनवाते हैं और आत्म शांति पाते हैं, पर आज के अज्ञान से भरे समाज को ऐसे ही ज्ञान पुस्तकालयों की आवश्यकता है। वे लिखते हैं, स्वाध्याय से ही महामानव जन्मे हैं और बहुत महापुरुषों के नामों की ओर भी इंगित किया है उन्होंने। अतः आवश्यकता है कि विचारशीलों को श्रेष्ठ साहित्य का महत्व समझाते हुए स्वयं भी मुख्य बिंदुओं को नोट कर लिया जाए, ताकि जीवन में उन्हें बारंबार पढ़कर हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए प्राप्त ज्ञान पक्का होता जाए। वास्तव में इस सूक्ति पर न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते पर आधारित पंडित श्रीराम शर्मा जी की यह पुस्तक पठन योग्य ही नहीं, प्रचार करने योग्य भी है।